अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू की कतलियाँ बनाने की बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपी। बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी बनती हैं ये आलू की कतलियाँ, और आपने भी यकीनन कई बार बनाई होंगी, लेकिन अगर इस तरीके से बनाएंगी तो बहुत ही टेस्टी बनेंगी आपकी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में हमने आधा कप ऑयल का डाल दिया है। ऑयल को आपने थोड़ा गर्म कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिया है आधा चम्मच काला ज़ीरा। साबुत ज़ीरा इसमें हम शामिल करेंगे और ज़ीरे को हम थोड़ी देर के लिए इस ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद इसमें हम एक बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है। प्याज को अपने इस तरह से चॉप करके इसमें डाल देना है। तो जो प्याज हमने डाला है, इसमें प्याज को अपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे नरम होने तक आपने पकाना है। जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा पक भी जाए, गल भी जाए, तब तक आपने इसे पकाना है, बस 1-2 मिनट के लिए ही। उसके बाद इसमें हम अपनी बाकी चीज़ें भी शामिल कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारे जो प्याज हैं वो थोड़े नरम हो चुके हैं। अब इसमें हमने 1 टीस्पून जिंजर का पेस्ट शामिल किया है, यानी कि अदरक का। आपने इसमें लहसुन नहीं डालना है, अदरक शामिल किया है इसमें 1 छोटा चम्मच भर के। अदरक को अभी हम थोड़ा सा इसमें फ्राई होने देंगे। इसके बाद इसमें अपने टमाटर शामिल कर देंगे। 3 अदद टमाटर लिए हैं, इस तरह स्लाइस में काट लिए हैं। 1 टेबलस्पून नमक का शामिल किया है, आधा चम्मच छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है इसमें, और आधा चम्मच ही इसमें हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से गल नहीं जाते। इसके लिए हम इसे 2 से 3 मिनट इसी तरह से हम पकाएंगे और इसे मैश करते जाएंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से आपने प्रेस करते हुए इसे दबा के आपने इसमें मिक्स कर देना है। जब टमाटर आपके अच्छे से इसमें गल जाएं तो इसमें हम शामिल कर देंगे अपने जो आलू हैं। आलू हमने आधा किलो लिए हैं और इस तरह से स्लाइस में इन्हें काट लिया है। 1 बड़ा चम्मच हमने खुश्क धनिया का लिया था, उसे इस तरह से क्रश कर लिया है, और 3 अदद आपने सुर्ख वाली जो सूखी मिर्चें होती हैं उन्हें आपने क्रश करके इस तरह से बड़ा बड़ा या दरदरा सा कूट के इसमें डाल देना है। इसमें ये अच्छी लगती हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसमें। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पर हम आलू को भून लेंगे। इसी तरह आलू को भूनते भूनते ये आधे कुक हो जाएंगे यहीं पर ही। तो हमने यहाँ पर अच्छे से आलू को भून लेना है। इसके साथ जो मसाले वगैरह हैं मज़ीद वो भी भूनते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद इसमें हमने शामिल कर दिया है आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, वो सिर्फ हमने कलर के लिए डाली है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें या फिर इसे आप स्किप कर दें। अच्छा, तो यहीं पर हमने इन्हें अच्छा सा फ्राई कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है ताकि ये मज़ीद गल जाएं हमारे आलू, और आप इसे ढक्कन लगा कर रख दें 5-7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद जब इस तरह से हमने इसे खोला है तो हमारे आलू माशाल्लाह से बहुत अच्छे पक चुके हैं। इनकी बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी है, टेस्टी सी, जो आपको नज़र भी आ रही है। ये देखें, हमारे जो आलू की कतलियाँ हैं ज़बरदस्ती वो रेडी हो चुकी हैं। तो इन आलू की कतलियों के ऊपर आखिर में हमने छिड़क दिया है सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया आप इस तरह से डालें क्योंकि सब्ज़ मिर्चें वगैरह इसमें नहीं डालनी होती हैं, अच्छी भी नहीं लगती हैं। बस आप डालना चाहें तो सब्ज़ धनिया आखिर में डाल दें, नहीं तो इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आलू की कतलियाँ ऐसे ही अच्छी लगती हैं। तो बस अब हम इसे सर्व करेंगे। ये बस पक चुकी हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी। इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत टेस्टी सी, ये इतनी ही जायके में मज़ेदार हैं। अगर आपको कोई और सालन बच्चे ना खा रहे हों या आप रोटी के साथ कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, तो इस तरह से आप आलू की कतलियाँ बनाएं और इसे रोटी के साथ इंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी बनती हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।